मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कि फिजिक होम वर्कआउट में कैसे बनाई। सबसे मेनली चीज़ है जो तुम ये फोटो देख रहे हो, मैंने ये स्टार्टिंग की थी जब मैं रिसेंटली स्टार्ट करा ही था होम वर्कआउट करना। एंड ये जो तुम फिजिक देख रहे हो ये बाद की है जब मैंने फोकस करा थोड़ी डाइट पर, थोड़ी स्लीप पर एंड अपने थोड़े वर्कआउट रूटीन्स पर। अब सबसे पहले मेनली चीज़ ये आ जाती है कि तुम खा क्या रहे हो। जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ के अंदर ही बात करी है कि तुम जैसा खाते हो वैसे तुम बन जाते हो। तो मेनली है तुम्हारी डाइट। जब मैं इस एज में था, लाइक जब मैं होम वर्कआउट करना स्टार्ट करा ही था, तब मैं सब खाता था। बाहर का भी, घर का भी, जंक एंड जूसेस, स्वीट्स, सब खाता था, चॉकलेट्स वगैरह सब। एंड ये जो फिजिक है इसके अंदर मैंने बंद कर दी थी चीनी, बाहर का खाना एंड घर का खाना, लेकिन कभी कभार हो जाता था बाहर का भी। एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा स्मार्टली चीज़ देखी थी, अगर मुझे खाना है तो मैं 2 हफ्ते में एक बार खा सकता हूँ, ऐसे था। एंड तुम अपने हिसाब से ये कर सकते हो, क्योंकि मैं एकदम से बाहर का बंद नहीं कर सकता था क्योंकि हमारा ब्रेन टॉर्चर हो जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस के अंदर। सो अगर तुम्हें सही में एक्चुअल में एक फिजिक चाहिए कि तुम मसल पुट ऑन करो ना कि फैट, तुम्हें वर्कआउट करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। होम वर्कआउट में बता दूंगा तुम किस किस तरह से कैसे क्या कर सकते हो, और जो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर मेनली चीज़ आती है, जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करा था मैंने बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया। बेसिक पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट और एब्स, जो हम यूट्यूब पर देख सकते हो, अलग अलग तरह की एप्स की वर्कआउट है। एंड तुम वो तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। एंड जब मैंने ये स्टार्ट करा तो मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पेन होता है। एंड तब मैंने एक तरह से इसको ज़्यादा नहीं करा। जैसे अगर मैंने एक दिन में 100 पुशअप करे रुक रुक कर, एंड उस दिन मुझे अगले दिन दर्द हुआ तो उस दिन मैंने बैक करी, उसके बाद हम मैंने लेग्स करे, उसके बाद मैंने एब्स करे। ऐसे टुकड़ों में पहले मुझे लगता था कि मुझे एक साथ सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, परफॉर्म वही बेस्ट होता है, बट ऐसा वर्क नहीं करता क्योंकि मैं मंद बुद्धि था, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी एक तरह से। एंड जब मैंने ये सब चीज़ें थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता लगा कि रिकवरी मेन चीज़ है। अगर तुम्हारे वो चीज़ दुख रही है, यू नीड टू गेट द रिकवरी। तुम्हें एक्चुअल के अंदर रिकवरी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मसल ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बढ़ते नहीं है, उल्टा रिकवरी के अंदर ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो मेनली चीज़ है कि तुम किस तरह उसकी रिकवरी कर रहे हो। और जो मेन चीज़ थी एक ये भी थी कि मैं स्लीप पर ध्यान देने लग गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी नींद ही अच्छी नहीं आ रही है, तुम खाना लेट खा रहे हो, तुम बीच में अजीब सी नींद टूट रही तुम्हारी, तो तुम्हारी रिकवरी इतनी बेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहते हो, तुम अपने ऊपर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम एक घड़ी खरीद सकते हो सैमसंग की या फिर कोई और दूसरी, जिसके अंदर तुम्हारी नींद ट्रैक कर सकते हो तुम कि तुम किस तरह की स्लीप ले रहे हो। एंड मैंने नोटिस करा था कि मुझे नींद से पहले 3 घंटे पहले खाना खाना है, क्योंकि मुझे वहीं सही बेस्ट नींद आती है। सबके लिए वर्क करता है, अगर तुम चाहो तो 2 घंटे पहले भी खा सकते हो खाना नींद से। एंड इस तरह मैंने अपनी डाइट को फिक्स करा। मैंने प्रोटीन इतना मैक्सिमम नहीं बढ़ाया था, बट हाँ मैं पनीर खाने लग गया था, ज़्यादा दूध पीने लग गया था। लेकिन ज़्यादा खाओगे तो मे भी कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, बट मेरी बॉडी कर रही है, तो तुम रिसर्च कर सकते हो। अगर तुम वे प्रोटीन ले सकते हो तो ठीक है, एंड चिकन खाते हो तो इट्स ऑल्सो गुड। बट मेरे पास ये 2 सोर्स थे कि मैं पनीर और दूध, ये दोनों चीज़ें ही कंज्यूम कर सकता था। अब मैं रोटी सब्जी भी काउंट, दाल चावल भी काउंट करता हूँ, लेकिन उसके अंदर इतना बायो अवेलेबिलिटी वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए वो मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास मेनली ये 2 चीज़ थी, एंड दही ऑल्सो। सो या इतना ही था मेरा कि मैं डाइट से इतना मैक्स ले सकता था, और यहाँ तक अचीव करी मैंने फिजिक। अब जब मैं ये सब चीज़ें करने लग गया था, मुझे चेंजेस लगने लग गए थे। लाइक मेरी नींद अच्छी हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं खाना सही खा रहा था। दूसरी चीज़, मैं स्टेप्स पूरे कर रहा था, क्योंकि मैंने टारगेट लिया था एकदम से 10,000 नहीं चलूंगा, 7 या फिर 6, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे। एंड उसके बाद मैंने मेन जो चीज़ बताई, अपना वर्कआउट रूटीन, इसके अंदर मैंने करे 100 पुशअप्स एंड नेक्स्ट डे पुलअप्स, उसके बाद स्क्वाट्स, उसके बाद एब्स। एंड मैं कभी कभार 2 दिन तक पुशअप्स करता था, क्योंकि रिकवरी के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। एंड 2 दिन तक पुलअप, एंड 2 दिन नहीं, सिर्फ एक दिन स्क्वाट्स करता था बेसिक वाले, एंड एब्स करता था। एंड तुम वेट यूज कर सकते हो, तुम बैक के अंदर बुक्स पढ़ सकते हो एंड चीज कर सकते हो, जैसे मैं करता था, क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं थे। देखो ये उनके लिए भी बेस्ट है जो कि लोग रोते हैं, जिनके वो सोचते हैं कि जिनके पास सोर्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तुम सब चीज कर सकते हो, बट तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना है। एक बहानेबाजी हर इंसान बना सकता है, एक वीक इंसान बहाने ही बनाएगा, बट जो करने वाला है वो कहीं से कुछ ना कुछ कर लेगा। एंड जिसको तुम जिम भी, एंड जो बहानेबाज है उसको तुम जिम भी दे दो, सब चीज़ लाइफ के अंदर सब दे दो, तो फिर ही बोलेगा यार मेरे पास बस एक उस चीज़ की कमी है, एक परफेक्ट हाइट नहीं है मेरे पास। अब ऐसे लोग से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि लिटरली तुम हार चुके हो, एक्सेप्ट करते रहते हो कि मैं हार गया हूँ। अगर तुम्हें कुछ सही में चेंज करना है तो तुम अपनी मेंटलिटी को चेंज करो। एंड इतना रोते मत रहो, घर में ही वर्कआउट कर सकते हो।
अभी ये सोच रहे हो कि यार जिम नहीं जाता, पैसे होंगे जब जिम जाऊंगा उसके बाद ही बॉडी बनाऊंगा, ऐसा गलत है। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ओवरऑल, ना कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम जाने वाले सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बट अभी के लिए रोना बंद करो, एंड जो तुम कर सकते हो तुम्हारे हाथ में जो है, तुम्हारे पास जो भी सोर्सेज है उनका फायदा उठाओ। एंड मेरे पास एक पुलअप बार भी होता था, तो मैं मेरे घर के अंदर पट्टी उस पर घूमता था एंड सेंटर पार्क के अंदर जाकर पुलअप्स करता था। एंड वीडियोज भी मैंने काफ़ी डाली है पुशअप्स की, तुम देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, चेकआउट कर सकते हो रिसेंटली। एंड इस तरह मैंने करके अपना फैट तो कम कराई, स्टेप्स भी सही करे, एंड एक्टिव भी रहने लग गया, नींद के अंदर अच्छा हुआ, फोकस अच्छा हुआ कि मेरी डाइट अच्छी हो रही थी, एंड इम्प्रूवमेंट आती चली गई। एंड आई वॉज लाइक इतना हार्ड भी नहीं जितना हार्ड हम समझते हैं, क्योंकि वो चीज़ बेसिक है। अगर तुम्हें कोई बंदा बता रहा है कि एक अलग ही चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें, एक शानदार सी चीज़, वो कुछ नहीं बताने वाला है, वो सिर्फ तुम एक स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक कुछ नहीं है, ये एक बेसिक सी साइंस है जो कि हर ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से हर इंसान अपना वेट पुट ऑन करता है, मसल बढ़ाता है एंड फैट गेन कर लेता है गलत डाइट के चलते। तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना है, ना कि फालतू के लोगों की बातों के अंदर आके ऐसे सोचना है कि यार ये कैसे हो सकता है। हर चीज़ अवेलेबल है एंड तुम उसके ऊपर रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड वो अपनी लाइफ के अंदर बिल्ड कर सकते हो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है कि मेरे पास जेनेटिक्स नहीं है, वो नहीं है। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना तुम, कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास बेस्ट सोर्स क्या है। इनफैक्ट वो जो तुम्हारा वर्जन होगा, जो तुम सोचते हो कि हमेशा से मेरा बेस्ट वर्जन बन जाऊं मैं, वो रोता नहीं होगा। इनफैक्ट वो ट्राई करता होगा, उसके पास जो भी सोर्सेज है उनका फायदा उठाता होगा। सो स्टॉप डूइंग दिस, एंड तुम भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हो जैसे कि मैंने करा बेसिक होम वर्कआउट से। एंड अभी मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है, इसके ऊपर एक डेप्थ वीडियो में फ्यूचर बनाऊंगा कि मैं किस तरह अभी डाइट ले रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ। बट ओवरऑल के लिए अभी के लिए, अगर जो लोग होम वर्कआउट करना चाहते हैं वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा मेरा वर्कआउट रूटीन डाल दूंगा, मैं किस किस तरह क्या करता था, एंड तुम रिसर्च करके खुद भी देख सकते हो गूगल पे कि तुम किस तरह क्या कर सकते हो, एआई से देख सकते हो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से क्या सूट होता है। मैं वेटेड पुशअप्स करता था ज़्यादा, एंड बैक के साथ जो मैं टांग था, उसके बाद पुलअप्स करता था, एंड स्क्वाट्स मैं करता था 200 300। स्टार्टिंग एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता गया मैं अपने आप को, एकदम से ओवरलोड नहीं करा एग्रेसिवली। फ्यूचर के अंदर तुम अपने ऊपर ही सब चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो, क्योंकि मुझे कैलिस्थेनिक एथलीट जैसा दिखना था, फिजिक चाहिए थी, एंड आई वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे पास एक लगता था कि यार ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक ह्यूमन बॉडी वाली स्ट्रेंथ ये उठा पा रहे हैं, ना कि एक पावर लिफ्टिंग वाली, वो जो पहाड़ जैसे उठा लेते हैं लोग। मुझे वो नहीं करना था, मुझे खुद का वेट जो लोग उठा सकते हैं कैलिस्थेनिक कर लेते हैं, जिसके अंदर वो मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं, वो चीज़ करनी। तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो तुम भी इसी ट्राई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकते हो। इवन तुम दिखने में अच्छे लग सकते हो, एंड अच्छा खाकर तुम अच्छा सो सकते हो, अच्छा सोकर तुम अच्छा दिख सकते हो, अच्छा दिमाग यूज़ कर सकते हो, फोकस यूज़ कर सकते हो। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड ये सोचना कि यार सोर्सेज नहीं है मेरे पास, वो है मेरे पास, डाइट ऐसी है, मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपने यहाँ से मेंटेलिटी को बनाना है। सो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो तुम अपनी लाइफ के अंदर कभी इंप्लीमेंट करोगे। एंड स्टे हार्ड, पीस।